हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब किया करें। ठीक है। आज हम जीके का एक और टॉपिक है जो डिस्कस करेंगे, हिमालय की टॉप पीक। मतलब जो हमारा हिमालय है उसकी जो टॉप पीक है, टॉप पहाड़ियाँ या टॉप पहाड़ हैं जो, वो कौन कौन से हैं जो आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, इनकी ऊंचाई क्या है। ठीक है। वो वर्ल्ड में कौन सा हाईएस्ट है, इंडिया का सबसे टॉप हाईएस्ट कौन सा है, वर्ल्ड का टॉप हाईएस्ट कौन सा है। ठीक है। ये सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। किस इंडिया के अंदर है तो किस क्या नाम है स्टेट में पड़ता है, इन सब के बारे में डिटेल में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। पश्चिम से लेकर के पूर्व तक जो भी आपके हिमालय की पीक है उन सब के बारे में पढ़ेंगे। पश्चिम से पूर्व मतलब जैसे हमारा, मान लो ये हमारा भारत है, कुछ इस तरीके से है कुछ। तो यहाँ से लेके ये आपका इधर आपका क्या है, ये आपका हिमालय अवेलेबल है। ठीक है। तो हम पश्चिम से लेके पूर्व तक की जितनी भी चोटियाँ हैं सबके बारे में क्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले आता है वेस्टर्न सेक्टर। जो वेस्टर्न सेक्टर है, जो आपका पश्चिमी भाग है जो हिमालय का पश्चिमी भाग आपको पता है, ये पीओके और लद्दाख के अंदर। यहाँ पर कौन सा एरिया आता है, एक तो पीओके आता है और हमारा क्या आता है, लद्दाख आता है जो हमारा यूटी है। ठीक है। तो सिंधु नदी से सतलुज नदी तक फैला, इसमें पीओके, जम्मू कश्मीर, लद्दाख के विभिन्न पर्वतमालाएं शामिल होंगी। ठीक है। इसके अंदर कौन कौन सा पर्वत है आपका, एक नंगा पर्वत है जिसे हम पश्चिम का पहरी भी कहते हैं, और एक केटू है, काराकोरम श्रेणी इसी के अंदर है, और ये नुनकुन पर्वत जो कि आपका लद्दाख में अवेलेबल है, ये भी यही है। ठीक है। अब आता है सेंट्रल और ईस्टर्न। सेंट्रल मतलब जो बीच में, यहाँ से लेकर जो ईस्ट तक के हैं, यहाँ पर जितनी भी आपकी पर्वत श्रेणियाँ अवेलेबल है, ये क्या है, सतलुज नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक। यहाँ पर आपकी सतलुज रिवर है और यहाँ पर लास्ट में आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है। इनके बीच में जितनी भी आपकी चोटियाँ हैं, जितनी भी आपकी पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रल एंड ईस्टर्न सेक्टर कहते हैं। इसके अंदर आपके चार, यदि आपका उत्तराखंड आएगा, नेपाल आएगा, सिक्किम आएगा, आपका नॉर्थन रीजन आएगा। ठीक है। उत्तराखंड, नेपाल, सिक्किम और सुदूर पूर्वी राज्य शामिल होंगे। पूर्वी राज्य में आपका अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है। तो इसका जो मुख्य सिमर है वो कामेट है, नंदा देवी है जो उत्तराखंड में पड़ता है, एवरेस्ट नेपाल जो विश्व का सबसे ऊंचा शिखर है, कंचनजंगा सिक्किम में है, सुदूर पर्वत जो हमारे ईस्टर्न में अवेलेबल है, इसका नाम है नामचा वर्मा, जो कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है। अब डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहला है हमारा नंगा पर्वत, जो कि आपका सुदूर पश्चिमी हिमालय का हिस्सा है, जो हमारा पश्चिमी हिमालय का हिस्सा है। इसकी जो ऊंचाई है वो 8,126 मीटर है और ये वर्ल्ड में नौवें स्थान पर है। मतलब वर्ल्ड में 9वें नंबर पे सबसे ऊंचा पर्वत श्रेणी है। ये कहाँ पड़ता है, ये आपके पीओके में है, गिलगिट बाल्टिस्तान के अंदर पड़ता है। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, जो आपकी सिंधु नदी है, ठीक है, यह महान हिमालय पर्वतमाला के सुदूर पश्चिमी छोर और तीखे अक्षीय मोड़कर प्रतिनिधित्व करती है। यहाँ पर जो है आपकी सिंधु नदी है जो यहीं से निकलती है, और किलर माउंटेन इसके विशालकाय रूपल फेस 4,600 मीटर सीधी खड़ी चट्टानों हैं, जो प्रसिद्ध पर्वतारोहियों के लिए क्या है, सबसे खतरनाक है, क्योंकि इसके अंदर जो है चट्टानें कैसी हैं, खड़ी हैं, जिनकी हाइट लमसम 4,600 मीटर तक है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, ये है आपका केटू, गॉडविन ऑस्टिन। ये जो है ये आपका पीओके के अंदर पड़ता है। इसको हम मानते हैं भारत की सबसे ऊंची चोटी है, बट ये भारत की कह सकते हो, अगर 100% वाली भारत की आएगी तो उसमें ये नहीं आता, उसमें आपका आता है नंदा देवी। ओके। ये जो है इसकी लंबाई है आपकी 8,611 मीटर। ये वर्ल्ड में दूसरे नंबर का हाईएस्ट पीक है। सबसे नंबर 1 तो आपका माउंट एवरेस्ट है। ये कहाँ पड़ता है, पृथ्वी का दूसरे सबसे ऊंचा शिखर है, जो पीओके गिलगिट बाल्टिस्तान में स्थित है और चीन के सियांग सीमा पर स्थित है। ठीक है। ये अपनी जटिल संरचना और तकनीकी कठिनाई के कारण इसे क्या कहते हैं, कूर पर्वत के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है। आपकी नेक्स्ट है आपका कुनकुन पर्वत। ये कहाँ है, ये लद्दाख में अवेलेबल है। हमारे यूटी में सबसे हाईएस्ट पर्वत का नाम है कुनकुन पर्वत। जो हमारी यूटी है इंडिया की, जो यूटी का सबसे हाईएस्ट है, इसकी लंबाई कितनी है, 7,135 मीटर है। ठीक है। ये आपका नुन पर्वत की लंबाई है 7,135, और जो कुन पर्वत है उसकी लंबाई है आपकी 7,077 मीटर। ये आपका जास्कर सीढ़ी की जुड़वा शिखर है। कैसे शिखर है, जुड़वा मतलब देखने में ऐसे लगते हैं जैसे आपके एक जैसे ही है, बस थोड़ी बहुत इनका हाइट का डिफरेंस है। ये लद्दाख की सुरु घाटी के पास यह जुड़वा पर्वत समूह भारतीय केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। ठीक है। और ये हिमनद नानी, मतलब यहाँ से आपकी सिंधु नदी तंत्र की जो सहायक नदियाँ हैं, उनका जो पानी है, सहायक नदियाँ हैं, वो सहायक नदियों के ग्लेशियर का मुख्य पोषण केंद्र यही है। मतलब जो आपकी सिंधु नदी है उसकी जो सहायक नदियाँ हैं, उनका उद्गम जो होता है वो इसी पर्वत से होता है। अगला है आपका उत्तराखंड के अंदर जास्कर श्रेणी में कॉमेट पर्वत। ये उत्तराखंड में अवेलेबल है कॉमेट पर्वत। ये उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट, चमोली जो आपका वो है, क्या नाम है, जिला है उत्तराखंड का, वहाँ से आपका वहाँ पर स्थित है। इसकी जो आपकी ऊंचाई है वो 7,756 मीटर है।
और ये वर्ल्ड में कौन से नंबर पे, 29वें नंबर पे है। ठीक है, ये जास्कर श्रेणी का सर्वोच्च बिंदु है, तिब्बती पठार के अत्यधिक निकट चमोली जिले में स्थित है। और ये कामत पर्वत जो है जास्कर पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, ये सपाट पिरामिड आकृति का है। इसकी जो सपाट है मतलब इसका जो शीर्ष है वो पिरामिड की तरह है, इस तरीके से देखो दिख रहा है। इसका जो बेस है वो फैला हुआ है और जिसका टॉप पीक है वो कैसी है, इस तरीके से जा रहा है। तो इसे क्या कहते हैं, हम पिरामिड बोलते हैं। शीर्ष वाली पिरामिड जैसी संरचनाओं से इसे अलग पहचान मिलती है और ये एग्जाम में आपके बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट आपका है नंदा देवी, उत्तराखंड का सर्वोच्च गौरव। और यही पर्वत है जो 100% पूरी इसकी जो बाउंड्री है वो कहाँ पड़ती है, इंडिया के अंदर पड़ती है। अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये आता है कि 100% इंडिया के अंदर स्थित सबसे ऊंचा पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो उसका नाम आएगा नंदा देवी। 7,816 मीटर है और ये वर्ल्ड में 23वें नंबर पर है। ठीक है, ये कंचनजंगा पर्वत के विपरीत है। नंदा देवी पूर्ण रूप से भारतीय भौगोलिक सीमा के भीतर स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, वैसे आपकी K2 है, लेकिन अगर भारतीय सीमा के भीतर आएगी तो आपका क्या आएगा, नंदा देवी आएगा। ठीक है, यह चारों ओर पर्वत शिखरों के अवैध दीवार से घिरा हुआ है। इसे यूनेस्को द्वारा प्राकृतिक विश्व धरोहर में क्या दर्जा प्राप्त है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है माउंट एवरेस्ट। ये विश्व का सबसे सर्वोच्च शिखर है। विश्व की सबसे ऊंची जो चोटी है वो आपकी क्या है, माउंट एवरेस्ट है। इसकी जो लंबाई है वो 8,848.86 मीटर है। ये नंबर 1 पर है। ये नेपाल और तिब्बत बॉर्डर पर स्थित है। इसको नेपाल में सागर माता कहते हैं और चीन में से चोमोलुंगमा कहा जाता है। और ये महालंगूर हिमालय श्रेणी का मुकुट है। भारतीय और यूरेशियाई प्लेटों के नियंत्रण कटाव के कारण इसका जो साइज है वो कितना बढ़ रहा है, हर साल 4 मिलीमीटर क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाती है इसके साइज में। ठीक है, अब आता है आपका नेक्स्ट कंचनजंगा। ये भारत का सिक्किम राज्य है, भारत का मुकुट भी इसे कहते हैं। सिक्किम राज्य में अवेलेबल है कंचनजंगा। इसकी जो हाइट है आपकी वो 8,586 मीटर है। ठीक है, ये वर्ल्ड में कौन से नंबर पे है, ये वर्ल्ड में आपके 30वें नंबर पे है। ठीक है, तो ये कहाँ है आपका, सिक्किम में है, इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पे अवेलेबल है। सिक्किम और नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। यह भारतीय भूभाग और प्रशासनिक नियंत्रण का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, क्या, कंचनजंगा। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत का एकमात्र मिश्रित श्रेणी का विश्व धरोहर स्थल है जो पर्यावरण और भूखंड में अनिवार्य रूप से पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका माउंट कांगतो। माउंट कांगतो जो है ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर स्थित है। अरुणाचल प्रदेश का शिखर इसे कहते हैं। इसकी जो लंबाई है आपकी जो 7,042 मीटर है। ये आपका असम और अरुणाचल प्रदेश के हिमालयी जो रेंज है वहाँ पर पड़ता है। अरुणाचल प्रदेश की सर्वोच्च चोटी है। तिब्बत के साथ सीमा पर स्थित यह शिखर माउंट कांगतो या कारगांगतो अरुणाचल प्रदेश की राज्य की सबसे ऊंची भौगोलिक चोटी है। और इसमें आपकी कॉमेट नदी का उद्गम इसी से होता है, जिसमें पासुक और कामेग नदी प्रणालियों को पोषित का मतलब यहीं से ये नदियां निकलती हैं जो ब्रह्मपुत्र की क्या है, सहायक नदी हैं। ब्रह्मपुत्र नदी है जो आपकी चीन से होते हुए इंडिया में प्रवेश करती है तिब्बत से, तो वो आपकी जो नदी है उसकी सहायक नदियां हैं ये दोनों। सबसे लास्ट आपका है ईस्टर्न रेंज, जिसे कहते हैं नामचा बर्मा। ये जो नामचा बर्मा है, जैसे मान लो हमारा इंडिया है, ठीक है, हमारा इंडिया का जो अरुणाचल प्रदेश का ये जो हिस्सा है, ये पर्वत हमारा यहाँ अवेलेबल है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम ईस्टर्न रेंज भी कहते हैं। ये भारत का सबसे पूर्वी छोर है। भारत का पूर्वी छोर यही है, सुदूर पूर्वी हिमालय का छोर यही है। इसके बाद हिमालय आपका इस तरीके से मुड़ गया है, नीचे की साइड आ गया है। ठीक है, ये आपका यही एकमात्र पर्वत है जहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी है ना, इससे यू करके यू आकार में एंटर करती है, ऐसे करके एंटर करती है इंडिया के अंदर, यू आकार की सीढ़ी बनाती है। ठीक है, तो यह जो महान पर्वत हिमालय श्रृंखला का सुदूर पूर्वीय पहरी माना जाता है, जहाँ से पर्वत श्रृंखला का अंत होता है। इसके बाद पर्वत श्रृंखला अंत हो जाती है, वो नीचे की तरफ ऐसे ऐसे करके मुड़ जाती है। ठीक है, और ब्रह्मपुत्र नदी का मोड़ है ये, इसी शिखर के चारों ओर यू आकार का मोड़ लेकर के भारत में क्या करती है, ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो प्रवेश करती है यहाँ पर इसी के अंदर। ठीक है, मैंने देखो इसका जो आपकी हाइट है उसको अरेंज कर दिया है ग्राफ में। जो सबसे ऊंचा जो है आपका ये माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, उसके बाद आपका K2 हो गया। ठीक है, फिर आपका कंचनजंगा हो गया दूसरे नंबर पर आपका K2, फिर आपका तीसरे नंबर पे कंचनजंगा है। ऐसे आपके सारे के सारे हाइट के साथ आपके अरेंज कर दिए, इससे आपको याद करने में आसानी रहेगी। हाँ, इसकी PDF आपको हमारे ये टेलीग्राम चैनल आरबी एजुकेशन पर मिल जाएगी। आरबी एजुकेशन आप सर्च कर देना, जिसमें हमारा जो लोगो लगा है ना, उसका यूट्यूब पे जो लोगो लगा है वही लोगो लगा हुआ है, आरबी एजुकेशन जोन, वही लोगो लगा है। उसके अंदर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं इसी नाम से। ठीक है, इसको देखो मैं डिटेल में ही बना दिया है। ये जो आपका नंगा पर्वत है, इसकी जो हाइट इतनी है, ये कहाँ अवेलेबल है,
ये सिंधु नदी का तीखा अच्छी मोड़ है, ऐसे ही करके आपका जो गॉडवनस टू K2 उसकी हाइट कितनी है, ये कहाँ अवेलेबल है, ठीक है, कर्राकोरम रेंज POK में स्थित है, सबसे ऊंची चोटी है ये कर्राकोरम श्रेणी की। उसके बाद आपका नुनकुन पर्वत जो 7,135 मीटर है, ये जास्कर रेंज कहाँ है, लद्दाख में अवेलेबल है, जिसे हम कहते हैं ना जुड़वा, जुड़वा पर्वत श्रेणियाँ यही है नुनकुन, ठीक है। और ये कामेट पर्वत है 7,756 मीटर, ये आपका गढ़वाल हिमालय उत्तराखंड में अवेलेबल है, जास्कर श्रेणी का सबसे ऊंचा शिखर है ये, ठीक है। 7,816 मीटर नंदा देवी, ये एकमात्र सीढ़ी है जो पूरी तरीके से अगर पूछा जाए पूर्ण तरीके से भारत की बाउंड्री की भारतीय सीमा के भीतर सबसे ऊंची चोटी है, वो आपकी नंदा देवी है, 7,816 मीटर, ठीक है। माउंट एवरेस्ट आपका 8,848.86 मीटर है, ये आपको पता है, ये नेपाल के अंदर स्थित है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। 8,586 मीटर ये ग्रेट हिमालय का पार्ट है, जो सिक्किम में अवेलेबल है, भारत का सबसे ऊंचा क्षेत्र है ये। अब माउंट कांगतो जो 7,042 है, अरुणाचल और तिब्बत बॉर्डर पे अवेलेबल है, और 7,882 नामचा बर्मा, ठीक है, यहाँ से आपका जो है पर्वतीय क्षेत्र खत्म हो जाता है, या हम कह सकते हैं कि पर्वतीय हिमालय का सबसे पूर्वी बिंदु है ये। ब्रह्मपुत्र नदी है जहाँ पर यूटर्न मोड बनाती है। देखो अगर इसको आपको अरेंज करना हो कहाँ से वेस्ट टू ईस्ट करना हो, तो सबसे पहले आपका नंगा पर्वत आएगा, फिर कर्राकोरम, फिर नुनकुन, फिर कॉमेट, फिर नंदा देवी, फिर एवरेस्ट, फिर कंचनजंगा, फिर कांगतो, फिर नामचा बर्मा, ठीक है। ये आपका सिंधु नदी जो है गंगा नंगा जो पर्वत है उसके पास गहरा मोड़ बनाती है, ऐसी ही ब्रह्मपुत्र नदी नामचा वर्मा के पास क्या कहती है, गहरा अक्षीय मोड़ बनाती है, यू आकार का, उसके बाद प्रवेश करती है, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब किया करें, ठीक है। इसी तरीके से और वीडियो आपको हमारे चैनल में मिलती रहेगी, ठीक है। और हमने SSC के GD के जो आपके एग्जाम चल रहे हैं उसके लिए कुछ प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराए हुए हैं, जो हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, आप उन्हें भी देख सकते हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आपको इसकी जो अपडेट है वो टाइम से मिले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ओके।